पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें सबसे पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एज द नेम इटसेल्फ सेज ग्राफिकल सॉल्यूशन है, तो जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई हैं सबसे पहले हमारे क्या करना होगा, उनका ग्राफ बनाना होगा, फिर ग्राफ से ही हम उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। The question may come like this: solve the following pair of linear equations graphically. Graphically will be mentioned in case they want you to solve the equations graphically. Okay. This part may be there. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and also find its area. So first part is we have to solve the equations graphically. तो graphically solve करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों equations का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेबल चाहिए होता है इनके पॉइंट्स का। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आई कैन टेक y ऑन दिस साइड, तो y आ जाएगा हमारा x प्लस 1। सो टेकिंग पॉइंट्स फॉर दिस, इफ आई टेक x एज 0, y इज 1, x is 1, y is 2, x is 2, y is 3. Second equation is 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. I can write this as 2y is equal to 12 minus 3x. Further, y is equal to 12 minus 3x upon 2. So taking values for x, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 12 by 2 we get 6. x की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ तो आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 वी गेट 3। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 1 लेती हूँ तो ये हो जाएगा 3, 12 माइनस 3 इज 9, 9 बाई 2 4.5 डेसिमल में आएगा। अगर हमें इंटीग्रल पावर नंबर्स मिल सकते हैं तो हम वो लेते हैं, अगर नहीं मिलते उस केस में हम डेसिमल नंबर्स लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको ये लिया। Now let's take another number. अगर x की वैल्यू मैं 4 ले लेती हूँ तब क्या आएगा, 3 into 4 is 12, 12 minus 12 is 0, so 0 by 2 is 0. Clear? So तीन पॉइंट्स हमने निकाल लिए, अब हम इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। So first equation, the points are 0, 1, so x is 0, y is 1 is here. Second point is 1, 2, x is 1, y is 2. Third point is 2, 3, so x is 2, y is 3. So इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारी जो लाइन बनेगी, this will be somewhat like this. So this represents the first equation, x minus y plus 1 is equal to 0. Now let's take the second line. सेकेंड लाइन के पॉइंट्स है हमारे 0, 6, यानी कि x 0 है तो y की वैल्यू 6 है। सेकेंड 2, 3, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, ये देख सकते हो आप, कॉमन पॉइंट आ रहा है हमारा। थर्ड इज 4, 0, सो व्हेन x इज 4, y इज 0 इज हियर। सो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये आ गई हमारी लाइन सेकेंड इक्वेशन की। सो दिस रिप्रेजेंट सेकेंड इक्वेशन विच इज 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. अब ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये दोनों लाइंस हमारी किस टाइप की आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉमन पॉइंट क्या है, एक, जो कि है 2, 3। सो ग्राफ से ही हम निकाल सकते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज 2, 3 आई, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज वी हैव सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। अब इन दो लाइंस और x एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्राइंगल। दिस इज द ट्राइंगल, लेट्स नेम दिस एज A, B एंड C। तो ये कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 3 पर। B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -1, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे
4,0. सो सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, इस वाले ट्राइंगल के वर्टिसेस पूछ रहा है. सो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर ए के वर्टिसेस हैं 2,3, बी के वर्टिसेस हैं -1,0 और सी के वर्टिसेस हैं 4,0. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. अब वो किसके एरिया की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इन दिस केस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विल बी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इस केस में बेस कितना है हमारा, बेस हो जाएगा ये बी सी, और हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा सपोज ए पी. सो हाफ इंटू बी सी की लेंथ कितनी है, यहां पर 4 यूनिट्स है और यहां पर 1 यूनिट है. सो टोटल कितना हो गया, ये 5 यूनिट्स. और एपी की हाइट, दिस इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये कितना है, जितना कि ये है, यानी कि जितना इसका ए का y कोऑर्डिनेट है विच इज इक्वल टू 3. तो ये आ गया हमारा 15/2 और 7.5 स्क्वायर यूनिट्स. अब ये तो हमने देखा था ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस. अगर हमारे पास पूछा गया होता बिटवीन दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस, तब हम क्या करते, उस केस में हम ये वाला ट्राइंगल लेते. सो ट्राइंगल ए, यहां पर ये आ जाएगा, सपोज दिस इज द पॉइंट से डी एंड दिस इज द पॉइंट ई. सो ए डी ई विल बी द ट्राइंगल इन दैट केस विच इज फॉर्म बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस. और उसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस हम ये लेंगे, हाइट हम ये लेंगे विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. I hope it's clear. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.